मैं कंटिन्यू रखूंगा अपनी इन्वेस्टिगेशन जिसमें आकांक्षा दुबे केस में हत्या या फिर आत्महत्या का मामला है, ये इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। आकांक्षा केस में मिस्ट्री मैन की तलाश हो गई है तेज। आकांक्षा के साथ होटल आया था मिस्ट्री मैन, काली टी शर्ट वाले मिस्ट्री मैन की तलाश की जा रही है जिसका नाम संदीप सिंह बताया जा रहा है। मिस्ट्री मैन से खुल सकते हैं आकांक्षा के राज। यूपी पुलिस इस मिस्ट्री मैन की तलाश कर रही है। इसी होटल में मिस्ट्री मैन आया, जिस होटल के अंदर मिस्ट्री मैन आया वहां से आकाश लाइव है। आकाश, ये मिस्ट्री मैन कौन था, इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिली है, एक बार आप बताएं, दिखाएं। मिस्ट्री मैन किस गलियारे से होकर के गया, इस मिस्ट्री मैन के साथ, काली टी शर्ट वाले मिस्ट्री मैन के साथ कितनी देर आकांक्षा रही हैं, सब कुछ, सारी जिंदा गवाही लाइव। आकाश बताएं। देखिए सर, राशिद जी देखिए, ये वही सीढ़ी का रास्ता है, आप तस्वीरों में देखते हैं। इसी सीढ़ी से राउंड टू राउंड होते हुए संदीप सिंह और आकांक्षा एक साथ ऊपर पहुंचती है। ये कैमरा लगा है, आप तस्वीरों में देखिए, ये कैमरा है। इसी कैमरे में एक वीडियो कैद होता है। आकांक्षा दुबे यहाँ रुकती है, यहाँ पे आकांक्षा दुबे रुकती है, संदीप यहाँ पे बैग रखते हैं, कुछ खोजते हैं। हमारे साथ होटल के कर्मचारी है। आप ये बताइए, 105 नंबर जिसमें आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया, उसके बगल में जो कमरे हैं वो अभी खाली है क्या? अभी नहीं, सब रूम लगे हुए हैं और दोनों लगे हुए, अगल बगल दोनों रूम लगे हुए, अभी खाली है। अगल बगल उस दिन कौन था? उनके शूटिंग वाले थे सर, ग्रुप वाले। आइए इधर सामने, इधर एक मिनट में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्योंकि 105 नंबर यही कैमरा है। राशिद जी, आप तस्वीरों में देखिए, 105 नंबर कैमरा है और ठीक बाहर 108, यानी ठीक सामने 108 ही है। उस दिन फॉरेंसिक विभाग वाले इस कमरे में भी गए थे। इस कमरे में क्या मिला था? शूटिंग वाले थे, इनके हीरो थे, कोई नए हीरो थे, तो वो इसी में रहते थे। जब संदीप ने इनको छोड़ा आकांक्षा को यहाँ, उस समय जब 17 मिनट बाद बाहर निकलता है, तो क्या ये कमरे वाले, इस कमरे में जो उनके लोग रहते थे, उनको जानकारी नहीं हुई कि आकांक्षा अंदर आ गई? नहीं सर, उनको जानकारी नहीं हुई, ना हम लोग को भी जानकारी होती तो ये आए। अच्छा, उस दिन जब आप लोगों ने खोला सुबह, कौन कौन साथ में खड़ा था? उनके टीम थे और हमारे मैनेजर आजम भैया जो आते हैं वो थे और हम थे। आपने अपने आंख से अंदर से क्या देखा? हमने कुछ नहीं देखा था। हमने राजम भैया थे और उनके जो ब्यूटी पार्लर वाली थी मैम, उनको बुलाया गया, वो सब लोग खड़े थे, उनके सामने दरवाजा खुला गया और खोले जैसे फांसी लगा हुआ था। 1 मिनट में तुरंत हम दरवाजा बंद करके नीचे चाबी दे दी। जो फोटो वायरल हो रहा है आकांक्षा दुबे का, ठीक वही फोटो जैसा तस्वीर थी कि कुछ बदलाव था? नहीं सर, वैसे ऐसे ही थी। क्या आपको लग रहा है कि पंखे से सुसाइड हो सकता है? आकाश इन्वेस्टिगेशन को आप ऑन रखें, लेकिन प्लीज, जैसा मैंने कहा था ना कि आज हम सबूत के साथ आकांक्षा दुबे मौत मिस्ट्री को रीओपन और वहां तक लेकर के जाएंगे जहां पर घरवाली ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में कई राज छिपा है। वीडियो में राज है कि आकांक्षा किसी से तो नाराज थी। अमूमन होता है ना कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं और बल्कि नॉन सेलिब्रिटीज भी जो होते हैं, उन्हें आजकल इंस्टाग्राम पर रील बनाने का बड़ा शौक होता है। रील के जरिए इशारों में अपने जीवन के बारे में उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जो उनके साथ में जुड़े हैं। बहुत बार क्या होता है कि अपने इमोशंस कन्वे करने का ये तरीका अख्तियार किया जाता है इंस्टाग्राम रील के जरिए। मैं सवाल उठा रहा हूं, सवाल ये कि क्या इंस्टाग्राम रील में कई राज पहले से छिपे थे? क्या आकांक्षा दुबे समर सिंह से नाराज थी? क्या समर सिंह धोखा दे रहा था? क्या समर सिंह पैसों को लेकर के टॉर्चर कर रहा था? क्या समर सिंह ब्लैकमेल कर रहा था? ऐसी एक रील मेरी रिसर्च टीम निकाल करके ले आई है जो पहली बार देश देखेगा। तब तेरा गुरूर तोड़ेंगे हम। मुजरिम बंदे जब किसी और के होंगे हम, तब तेरा गुरूर तोड़ेंगे हम। मुजरिम बंदे जब किसी और के होंगे हम, तब तेरा गुरूर तोड़ेंगे हम। मुजरिम बंदे इस बीच जैसा आपने अभी देखा था भदोही में, चूंकि आकांक्षा दुबे के घर वाले अब ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन मधु दुबे के वकील ने भी, यानी आकांक्षा दुबे की जो मां है उनके वकील ने भी सीबीआई जांच की मांग कर दी है। शशांक शेखर त्रिपाठी इनका नाम है, इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। वकील ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिख दिया है। आकांक्षा दुबे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मां मधु दुबे भी कर चुकी हैं सीबीआई जांच की मांग। इस वक्त बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर आकाश के पास, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। आकाश के पास फिर से हम चलते हैं वाराणसी के होटल सुमेंद्र में। आकाश कर रहे हैं सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। आकाश बताएं, दिखाएं, क्या मिला है आपको? देखिए राशिद जी, मैं आपको एक बात अभी अपने दर्शकों को बता दूं। एक बड़ी अपडेट आई है कि 105 नंबर कमरे में आकांक्षा ने सुसाइड किया है और ठीक इसके सामने, अपने सहयोगी से कहूंगा, 107 नंबर कमरा है। ये कमरा किसी को नहीं दिया जाता, ये प्राइवेट कमरा है। ये कमरा किसका है? एमडी सर उस दिन थे? नहीं, ये कमरा किसी को दिया जाता है? अब तक अब कितने लोग लिए? अभी किसी को नहीं जाता, रूम दिया था, जाता ही नहीं है।
ये उनका पर्सनल कैमरा ये है? पर्सनल कमरा है, वो कभी कल आते हैं, भैया रुकते हैं। अच्छा, आकांक्षा को इस कमरे के ठीक सामने क्यों रूम दिया गया? उनकी बड़ी रूम हमारे के पास खाली नहीं थी सर, जो बुकिंग थी उनकी उसी हिसाब से उनका रूम दिया गया। अच्छा, हाँ सर। आकांक्षा के आपके एमडी साहब जानते थे क्या कुछ? नहीं सर, एमडी सर जानते नहीं थे, फिल्म वाले ये शूटिंग वाले रूम दिया गया, भैया खुद नहीं जानते मालिक हमारे। इनसे जरा पूछिए होटल के मालिक कौन है, होटल के मालिक होटल के मालिक कहाँ पर मालिक का है, नाम क्या बताइए, गायब मालिक हो का गए नाम हैं? बताइए। होटल के मालिक सॉरी इसके बाद नाम नहीं जानते हैं, नाम नहीं। ये एमडी साहब कौन है जो यहाँ पे रहते थे? एमडी सर जो रहते हैं भैया, नाम तो नहीं पता मगर आते हैं, कभी कर आते हैं, आकाश, महीना 2 महीना आकाश, साहब आ जाते क्या हैं। आपकी ये रिपोर्ट देखिए ये बता कि रही है, कर्मचारी आकाश हैं एक मिनट मेरी बात और- सुनिए, कि आपकी रिपोर्ट ये बता रही है कि रूम नंबर 105 में आकांक्षा दुबे की मौत हुई, और आप ये कहना चाहते हैं कि रूम नंबर 105 के ठीक सामने कमरा नंबर 107 है, इस कमरे को पूरी तरह से खाली किया गया है और कोई तथाकथित एमडी साहब यहां पर आकर के रुका करते थे, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल रशीद जी, देखिए 105 के ठीक सामने 107, यानी कि ये रूम अभी तक किसी को दिया ही नहीं गया। इसमें इनके एमडी रहते हैं, इनके कर्मचारी का कहना है कि एमडी को हम जानते ही नहीं है, 2-3 महीने में एक बार आते हैं, इसी रूम में रहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि 107 के सामने 105, यानी आकांक्षा दुबे इतनी बड़ी एक्ट्रेस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आप ऑन रखिए, कई बड़े खुलासे आप कर रहे हैं। आकाश यादव, यू आर डूइंग ब्रिलियंट रिपोर्टिंग टुडे, आप रहे हैं, लेकिन आकांक्षा दुबे की मौत मामले में हमारी रिपोर्ट देखने के बाद बहुत गुस्से में है मां मधु दुबे ने इससे पहले सारनाथ थाने का पहले ही घेराव कर चुकी हैं, पुलिस और होटल पर लगाया है मिले होने का आरोप। आत्महत्या से पहले इंस्टाग्राम पर भी लाइव आई थी आकांक्षा ने अपना दर्द बयां किया था, लेकिन आकांक्षा दुबे की मौत मामले में मां मधु दुबे बहुत ज्यादा गुस्से में है, सारनाथ थाने का घेराव पहले कर चुकी हैं। उनका यह कहना है कि पुलिस और होटल वाले लोग जो हैं वो मिले हुए हैं, तभी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो पाया। मैंने आपसे शुरू में ही वादा किया था कि आज आकांक्षा दुबे मौत मामले में जिंदा गवाही आपके सामने लेकर के मैं आऊंगा। बुरी तरह से टूट गई थी आकांक्षा, सबूत मैं आपको दिखाता हूं। जिस तरीके की इंस्टाग्राम रील की मैंने बात की है, एक और इसी तरह की रील, इसी तरह का वीडियो जो ये बताता है, इशारा करता है कि रिश्ते से तंग आ गई थी आकांक्षा। आप सभी जानते हैं आकांक्षा का रिश्ता था किससे।